नमस्ते, भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट। और अगर आपको न्यूज़ पढ़ने का शौक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट की लिंक दी हुई है, एक बार ज़रूर से जाइएगा। आपको एक बात बताती हूँ, अक्सर करके ये होता है कि हम लोग जो भी मूवीज़ देखते हैं या शोज़ देखते हैं, किसी भी कंट्री का देखते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो वहाँ के लोगों का, वहाँ की सोसाइटी का एक आईना है, एक तरीके से एक रिफ्लेक्शन है। जो वहाँ पे सोसाइटी में होता है, जो वहाँ पे लोग करते हैं, उसी चीज़ के ऊपर वो मूवीज़ बनती हैं, वहीं की चीज़ों को वो दर्शाता है। चाहे आप टर्की ले लीजिए, चाहे आप पाकिस्तान ले लीजिए, आप यूएस ले लीजिए, आप कोई भी कंट्री उठाइए, आपको अक्सर करके वहाँ पर पे दिखेगा। लेकिन हमारा देश थोड़ा अलग है। जी हाँ, किस मामले में? कि हम लोग वो कॉपी करते हैं जो बॉलीवुड हमें दिखाता है। तो बेसिकली यहाँ पे बॉलीवुड हमारे देश को, हम लोगों को रन करता है। हाँ, अब आप कहेंगे ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, कैसे? आपको ये बात तो पता ही है कि किस तरीके के बॉलीवुड के गाने हैं, किस तरीके के बॉलीवुड के डायलॉग्स हैं और किस तरीके से वहाँ पर पे हम लोग इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। किस तरीके के ये लोग मूवी में स्टंट्स करते हैं, उसी तरीके से वो स्टंट्स लड़के करते हैं, लड़कियाँ करती हैं। उसी तरीके से वो डांसेस लड़के करते हैं, लड़कियाँ करती हैं। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे बॉलीवुड हमें कॉपी करता है या हम बॉलीवुड को कॉपी करते हैं? दूसरी बात ये कि बॉलीवुड के लोगों को, बॉलीवुड के एक्टर्स को हमें सिर्फ एक एज एक्टर लेकर के चलना चाहिए, ना कि उनको सुपर हीरो समझना चाहिए, ना कि उन्हें भगवान का दर्जा देना चाहिए। अब आप ये समझेंगे कि क्या मेरा बॉलीवुड से कोई पर्सनल बैर है? जी नहीं, ना तो मेरा बॉलीवुड से कोई लिंक है और अच्छा ही है कोई लिंक नहीं है, दूर दराज तक की कोई लिंक नहीं है। ये मैं एक एज अ सिटीजन अपनी बात आपसे शेयर कर रही हूँ। शायद आप इससे माने या ना माने, तो आप प्लीज़ अपना कॉमेंट सेक्शन में हमें अपने व्यूज़ बताइएगा। तो मैं आपसे जो ये बोल रही हूँ पॉइंट, वो ये है कि बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के उसको इतना अच्छे तरीके से दिखाया जाता है कि वो ज़हर भी आपको लगता है कि वाह! ये तो शायद मैं अमृत पी रहा हूँ। इसी तरीके से बॉलीवुड आपकी हर उस चीज़ को जो कि नहीं होनी चाहिए इस सोसाइटी का पार्ट, उसको इतने सुंदर तरीके से पैकेज करती है, इतने सुंदर तरीके से उसको लपेट-लपूट के आपके सामने ला कर के दिखाती है कि आपको ये लगता है कि वॉव! हम ये चीज़ अगर नहीं करेंगे तो हम तो शायद पीछे ही रह जाएँ। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जिस तरीके से बॉलीवुड के लोग हैं, अभी 1 डेढ़ साल पुरानी ही बात होगी, शायद आप सब लोगों ने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि किस तरीके से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अरेस्ट किया गया था ड्रग्स के केस में। कुछ टाइम के लिए वो अंदर भी गए थे। उसके बाद वो बाहर छूट कर के आ गए। केस में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, हमें ये नहीं पता, ना उससे मतलब है। अब हम बात करते हैं, वो गए थे ड्रग्स रिलेटेड केस के अंदर। जी हाँ, ड्रग्स से रिलेटेड केस था। अब नॉर्मल एक कोई घर परिवार होता आपके या हमारे जैसा, तो वहाँ पर अगर बच्चा ड्रग्स लेता, तो वहाँ इस चीज़ को पहली बात तो ना एनकरेज किया जाता, और तो और कोशिश ये करी जाती कि उसको सुधारा जाए, ना कि ग्लैमराइज़ करके इसको सामने आपको लाके खड़ा किया जाए। लेकिन बॉलीवुड में देखिए यही हरकत होती है। उनके बच्चे जेल भी जाते हैं तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरीके से सलमान खान ब्लैक बक किलिंग केस में उनको वो किया गया, उन्होंने ब्लैक बक को मारा था जब वो शूटिंग कर रहे थे हम साथ साथ है कि, उस टाइम के बाद से लेके आज तक के ऐसे बहुत सारे केसेस हैं उनके अगेंस्ट जिनमें उनको उनके ऊपर कुछ नहीं एक्शन उस तरीके से हुआ गया जो कि एक नॉर्मल लोगों के ऊपर हुआ। चाहे वो संजय दत्त रहे हों अपने 1993 बॉम्ब ब्लास्ट केस में से, उनसे जो रिलेटेड इशू हुआ था तब, ये आपको सबको मिल जाएगा, हम इसके आपको स्क्रीनशॉट्स भी लगा के देंगे। तो आप ये देखिए कि बॉलीवुड में इस तरीके के लोग हैं जिनको इस ऐसे कामों के बाद, ऐसी हरकतों के बाद आप और हम एनकरेज करते हैं। क्या हम आप सलमान खान की मूवी देखने नहीं जाते, या हम आप शाहरुख खान की मूवी देखना बंद कर चुके हैं? जी नहीं। संजय दत्त के ऊपर उनको ग्लोरीफाई करने वाली मूवीज़ भी बनती हैं, जैसे कि संजू। वो सारी मूवीज़ बनती हैं, लेकिन आप और हम आँखें मूंद के इन मूवीज़ को देखने ज़रूर से चाहिए, क्योंकि हमें ये है कि हमें एंटरटेनमेंट मिलता है। हमें ये नहीं समझ में आता कि ये कैसा एक खेल खेला जा रहा है बॉलीवुड के अंदर। जिस तरीके के लोग हैं बॉलीवुड के, वो कैसा एक एग्ज़ाम्पल हमारे सामने सेट करते हैं। अब आपको एक और तरफ लेकर के चलते हैं। हमें ये बात भी पता है कि किस तरीके से इस देश के अंदर धर्म परिवर्तन हो रहा है। हिंदू लोगों को, सिख लोगों को बहुत हद तक के हिंदू धर्म से और सिख धर्म से हटा करके ईसाई और इस्लाम में कन्वर्ट, ईसाई धर्म में और इस्लाम धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे आपको बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ मिल जाएंगे जो कि इन सारी चीज़ों को जा कर के प्रमोट करते हैं, उनको आगे लेकर के जाते हैं। ऐसे में ही अभी आपको कुछ टाइम पहले राजपाल यादव और बहुत सारे और एक्टर्स दिखे होंगे जो कि इन सारी कन्वर्जन एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं।
और उसके बाद जब हिंदू धर्म का आता है तो वो उसका मज़ाक उड़ाते हैं। हाँ, अभी दिवाली की ही बात है जब राजपाल यादव के ऊपर ये लगा था कि उन्होंने पटाखे फोड़ने के ऊपर तो हिंदुओं के लिए एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो एक क्रिश्चियन मिशनरी इवेंट का भी पार्ट थे। उसी तरीके से अभी बहुत सारे और एक्टर्स हैं जो कि इन सब चीज़ों का पार्ट बनते हैं। तो अब आप मुझको एक बात बताइए कि जब बॉलीवुड के लोगों की अपनी खुद की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, जब वो इस तरीके की चीज़ों को लेकर के सामने आते हैं, आप मुझे एक बात बताएँ, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत जी का मर्डर केस हुआ या उस तरीके से जैसे बहुत साल पहले की अगर हम बात करें तो जैसे दिव्या भारती का डेथ केस था और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिनकी आज तक के कोई अता-पता ठिकाना नहीं है। कभी किसी को एक्सीडेंट बोला गया, कभी किसी की एक्सीडेंटल डेथ, सुसाइड जो भी रहा हो। अब बात ये है कि ना तो लोग अंधे हैं, ना तो लोग बेवकूफ़ हैं, लेकिन चीज़ों को छुपाया ज़रूर से जाता है। दिशा सालियान का जो मर्डर केस हुआ, उसी तरीके से जैसे जिया खान के साथ केस हुआ, बहुत सारे उन लोगों के लोग आज भी उनके घर वाले जस्टिस का वेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे टाइम पे हमें भी ये पता है कि जस्टिस सामने नहीं आता। तो क्या ये आपकी, मेरी, अपनी, हम लोग की ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि हम ऐसे लोगों को क्यों फ़ॉलो करते हैं? जिनको ये ही है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वो पैसे के लिए ही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पब्लिसिटी के लिए है, उनकी इसके बियॉन्ड और कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती। अब हम अगर एक स्टेप आगे चलते हैं, तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से अगर आप ये सारे टीवी शोज़ देखते हैं, जैसे अभी नेटफ्लिक्स पे एक उसका 3rd सीज़न आया है फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइब्स का। अब आप उसमें देखेंगे कि वो लोग इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा आगे निकाल के लेकर के आते हैं कि जब वो दिल्ली वाले वर्सेस बॉम्बे वाले में थे, तो उन्होंने किस तरीके से शालिनी पासी को टारगेट किया था। अब यहाँ पे मैं शालिनी पासी के साइड से नहीं बोल रही हूँ, बोलना बस मेरा इतना सा ये है कि एक किसी इंसान को जो आपसे शायद रिलेटेड ना हो, भले ही वो पैसे वाला हो, लेकिन ये उस तरीके से आपको नीचा देखते हैं, अपने सर्कल में रहते हैं और आपको बाहर वालों को एंट्री नहीं आने देते हैं। किस तरीके से एक दिखावटी दुनिया में ये लोग खुद रहना पसंद करते हैं और उस दिखावटी दुनिया में ये लोग इतने ज़्यादा घुल-मिल जाते हैं कि इनको लगता है कि कोई अगर बाहर से आ गया तो शायद इन लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। ये लोग किस तरीके की सोसाइटी में रिलेशनशिप्स को आगे लेकर के आते हैं, किस-किस तरीके से इन लोग की बातें होती हैं, किस-किस तरीके की ये लोग चीज़ों को एनकरेज करते हैं, ये हम सबको पता है कि हाँ, हमें इनको फॉलो नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग इनको बहुत सारी चीज़ों को लेकर के देखते हैं। हम इनसे उम्मीद बाँध के रखते हैं, अरे ये तो एक्टर्स हैं, अरे ये तो सेलिब्रिटी, तो ये सिर्फ़ एक्टिंग ही करते हैं, ये सिर्फ़ सेलिब्रिटी ही हैं। हमें उस हद तक के एक लाइन खींच देनी चाहिए कि हमें इन्हें कहाँ फॉलो करना चाहिए और हमें इन्हें कहाँ फॉलो नहीं करना चाहिए। इनकी अपनी पर्सनल हमारे लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती है। ये सिर्फ़ मूवीज़ तक आते हैं, ये सिर्फ़ मूवीज़ में काम करके जाते हैं। हो सकता है कि हमें इनका काम अच्छा लगे, हो सकता है हमें इनका काम अच्छा ना लगे, बट वो एक इस लाइन के बाद चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में चीज़ें, हर चीज़ बहुत एक्सट्रीम पे जाती है। इन लोग के मंदिर बनाए जाते हैं, इन लोग की पूजाएँ करी जाती हैं। तो अब आप मुझे एक बात बताइएगा, किसी इंसान को भगवान का दर्जा दिया जाएगा तो भगवान कहाँ जाएँगे? हम तो भगवान को भी इतना प्यार नहीं करते, अगर हम सच्चे दिल से भगवान को इतना प्यार करने लग जाएँ तो शायद भगवान हमारे सामने आकर के बैठ जाएँ। ये लोग तो पूछते भी नहीं हैं। आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे जहाँ पर पे फैन्स इनके पास जाते हैं और ये लोग उस तरीके से उनको धुतकार के या उनकी इंसल्ट करके उनको भेज देते हैं। करीना कपूर का बहुत टाइम पहले एक स्टेटमेंट भी हुआ था कि लोगों को अगर हमारी मूवीज़ नहीं देखनी तो आप मत जाइए। उसके बाद जब इनकी मूवीज़ फ्लॉप होना शुरू होती हैं, फिर ये लोग फिर ऑडियंस को बोलते हैं कि ऑडियंस का तो टेस्ट ही नहीं है। तो बेसिकली ऑडियंस हर तरफ से गलत है। इनकी मूवीज़ देखे तो गलत है, ना देखे तो गलत है। आप मूवीज़ देखते हैं तो आपको तो देखना ही चाहिए। आप हम पे एहसान थोड़ी कर रहे हैं मूवीज़ देख कर के, और अगर आप नहीं देखते हैं तो वो आपकी गलती है, क्योंकि आपको लगता है कि आप उनको ट्रोल कर रहे हो, आपको लगता है कि आप उनको बॉयकॉट कर रहे हो। इसी तरीके से एक और पॉइंट पे मैं आना चाहती हूँ कि हम लोग क्या, बॉलीवुड ने एक ऐसा सोसाइटी क्रिएट किया हुआ है जहाँ पर पे वो आपकी सोच के साथ बहुत ज़्यादा हद तक के खिलवाड़ कर सकते हैं, और अब तो सोशल मीडिया आ चुका है, तो ये एक तरीके से एक दो-धारी तलवार भी है। जी हाँ, अगर हम चलते हैं साल 2008 में जब टशन मूवी आई थी, उसमें करीना कपूर खान का वो ज़ीरो फिगर का एक ट्रेंड उन्होंने चालू किया था। जबकि आपको एक बात पता है कि ज़ीरो फिगर ये सब चीज़ें बहुत ही अनहेल्दी तरीके से आती हैं। आज के टाइम पे हम सुनते हैं कि बॉलीवुड में बहुत सारे लोग, शायद हो सकता है ओज़ेम्पिक, ओज़ेम्पिक एक ऐसी ड्रग है, एक ऐसी दवाई है जो कि डायबिटिक लोगों के लिए बनाई गई है, लेकिन इसका एक इफ़ेक्ट ये होता है कि इसको खा करके आप बहुत जल्दी बहुत वेट लॉस भी कर सकते हो। तो अब बहुत से लोगों के ऊपर ये चीज़ बोली भी जा रही है कि किस तरीके से बॉलीवुड में लोग जल्दी वेट लॉस करने के लिए ओज़ेम्पिक लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पे लोगों को होता है कि हमें स्क्रीन पे आना है, हमें पतला दिखना है। एक आपको जो शरीर एक ईश्वर से आपको मिलता है,
उसको अगर आप एक हेल्दी तरीके से रखें, ना बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा मोटे होकर के, तो वो आपके लिए अच्छा है। ये सब ट्रेंड्स कि हमें ऐसे-ऐसे कपड़े पहनने हैं, तो हमको ऐसा-ऐसा शरीर रखना है, ये एक बहुत ही गलत सोसाइटी का ट्रेंड है। आज से अगर हम 40-50 साल पहले चलते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक्ट्रेसेस रही हैं, नूतन जैसी, नरगिस जैसी, मधुबाला जैसी, नंदा जैसी और आशा पारेख जी जैसी, इन लोगों का शरीर एकदम नेचुरल था, तो क्या ये सुंदर नहीं लगती थी? क्या ये हेल्दी नहीं लगती थी? क्या इनकी एक्टिंग अच्छी नहीं थी? ये हर मायने में, चाहे वो वहीदा रहमान हो, कोई भी हो, बहुत ऊपर थी, बहुत सुंदर थी और इन्होंने अपना एक नेचुरल शरीर रखा हुआ था। ये आज के टाइम पे जो हम एक ये ट्रेंड में आ चुके हैं कि हाँ, लड़कियों को ऐसा शरीर होना चाहिए, लड़कों की ऐसी मस्कुलर बॉडी होनी चाहिए, इसके चलते लोग कितना ज़्यादा गलत तरीके से ड्रग्स लेने लग गए हैं, स्टेरॉइड्स लेने लग गए हैं, ऐसे-ऐसे सप्लीमेंट्स लेने लग गए हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि उनको लेते हैं और लोगों को एकदम सडन हार्ट अटैक्स आ जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। तो बॉलीवुड अब इसकी भी ज़िम्मेदारी नहीं लेगा, क्योंकि वो ये जानते हैं कि उनके पास ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट्स हैं, वो ये जानते हैं कि उनके पास ऐसी चीज़ें हैं जिससे उनके शरीर पे शायद इतना खराब नुकसान ना आए। उनकी लाइफ़स्टाइल ऐसी होती है जिसके बाद वो चाह के भी इसको वो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता है। लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि जो लोग इनको फ़ॉलो कर रहे हैं, देखा-देखी इनके पीछे जा रहे हैं, वो क्या ये सब चीज़ें अफ़ोर्ड कर सकते हैं? जिस तरीके से सेलिब्रिटी स्मोक करते हैं या शायद ड्रिंक्स करते हैं या चाहे जो भी करते हैं, वो उसके बाद भी एक हेल्दी बॉडी लेके जी सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। लेकिन क्या एक नॉर्मल इंसान के पास, जो कि अच्छा ठीक-ठाक भी कमाता हो, लेकिन वो उतने करोड़ों रुपए तो नहीं अपने पे खर्च कर सकता ना। तो ये हम लोगों को समझना चाहिए कि हमें कहाँ तक के इन लोगों को फ़ॉलो करना है, कहाँ हमें इन लोगों को फ़ॉलो नहीं करना है। बॉडी डिस्मॉर्फिया जो बॉलीवुड में बहुत से लोगों को आपको देखते हुए मिलेगा। ऐसे कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं जब बहुत सारे लोग एक दूसरे की बॉडी शेमिंग करते थे कि अरे तुम तो मोटे हो। परिणीति चोपड़ा एक टाइम पे काफ़ी हेल्दी हुआ करती थी, उसके बाद जब उन्होंने वेट लॉस किया तो फिर उन्होंने दूसरे लोगों को भी बोला। आप देख सकते हैं कि भूमि पेडनेकर जब उन्होंने अपनी फर्स्ट मूवी करी थी और आज में उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। हेल्दी होने में बार बार मैं यही बोलती हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेचुरल तरीके से और अच्छे तरीके से अगर आप अपनी सेहत बनाते हैं तो वो एक अलग चीज़ है। और बॉलीवुड को देख करके अगर आप इस तरीके से चलेंगे और सिर्फ शरीर ही नहीं, मानसिक तरीके से कहीं से भी अगर आप ऐसी चीज़ें उठा दें, अच्छी चीज़ें उठाइए ना प्लीज़, वो आप ज़रूर सीखिए। अच्छी चीज़ें क्या है बॉलीवुड सीखने वाली, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। लेकिन हाँ, नेगेटिव मत सीखिएगा, क्योंकि नेगेटिव आपको एग्जाम्पल्स बॉलीवुड से बहुत सारे भतेरे मिलेंगे। आपके भलाई के लिए ये बात बोल रही हूँ। ना मेरा अपना बॉलीवुड से कोई लिंक है, ना मेरा बॉलीवुड से कोई बैर है। तो मैं एज़ अ नॉर्मल सिटीज़न आपके सामने ऐसी कुछ बातें रखती हूँ। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो नीचे लिखिएगा ज़रूर, और अगर नहीं करते हैं तो भी लिखिएगा, लेकिन प्यार से। नमस्ते।